मेरा अंदर समझे। ये मैं सबसे कहता हूँ बहुत हाथ जोड़ के कि जब तक हमारे आँख कान नाक काम करते हैं, जब तक कमर सीधी है, तब तक इतना तत्व ज्ञान चिंतन करके निर्णय कर लो कि मरने के समय किसी के उपदेश की जरूरत ना रहे। क्योंकि कोई सुनाएगा और तुम्हारे कान बहरे हो गए और नहीं सुना तो क्या करोगे? तुम यहाँ प्रवचन सुनने नहीं आ पाए तो क्या करोगे? कि हम कैसे सुन लेंगे? कैसे तो जब सुनोगे घर पे जब तुम सुनोगे। कि हम सांस पढ़ लेंगे, सांस तो जब पढ़ोगे जब बेटा तुम्हें दिखेगा। और सांस पढ़ने के लिए ऐसा करना पड़ता है ना। ऐसा दिन आ जाएगा कि इतनी तुम पकड़ के ऐसा नहीं रख सकते। क्यों? किस दिन का इंतजार कर रहे हो? अभी तो समाज के झगड़े निपटाएंगे, संवेद चक्र की शिक्षा करेंगे, इसका चुनाव उसका चुनाव देखेंगे, और फिर जब मरने लगेंगे तब आत्मा का कल्याण कर लेंगे। कर लिया। जब तक हाथ पांव चलते हैं, जब तक बुद्धि ठीक है, विवेक है, तब तक कर लो। और जिसने अभी कर लिया, जो अभी समाधिमय जीवन जीता है, उसकी मरते वक्त समाधि होगी। अभी हाय हाय करने वाला है? क्या होगा? मैं किसी का नाम नहीं लेता हूं मैं, लेकिन हम गए थे बिल्कुल ऐसे ही आधे बेहोश पड़े हुए किसी महान संत के पास। तो हमने कहा, कौन भैया तुम? जगन मोहन लाल हो? हम जगन मोहन लाल हैं। वो जमीन को कब हो? 58 की बात है क्या? सन 58 की बात है। अरे भैया तुम जा रहे हो, अब जमीन वमीन को जो हुई है हो जाएगा, तुम्हें साथ में ले जाने। क्यों? क्या क्या करना है? होश में छोड़ दो। देखो बस होड़ इस बात की है कि तुम इसे छोड़ते हो, ये तुम्हें छोड़ते हैं। प्रतिद्वंदता है, बस बाजी है इस बात की कि स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा इन शरीर, इनको तुम छोड़ते हो कि ये तुम्हें छोड़ते हैं। ऐसे होता है ना। सांप सामने आगे खड़ा है और हमारे हाथ में पिस्तौल है। जो पहले मार देगा वो बच जाएगा। क्यों? और 1 सेकंड की देरी करी वो मर जाएगा। बोलो क्या करोगे तुम? कि पहले ये आक्रमण करेगा तब हम बाद में करेंगे, हम तो क्षत्रिय हैं, बिना आक्रमण करने वाले। मर जाओगे। तो ये इन्हें तुम छोड़ दोगे तो तुम समझ गए ना, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और इन्हें ये तुम्हें छोड़ के गए तो तुम गए। भाई इतना सा फर्क है। इसलिए मैं ये कहता हूं कि घर में से निकलना तो पड़ेगा हमें, जो डेट फिक्स है निकलना पड़ेगा ना। जो खड़े खड़े निकल गए वे तरक्की करेंगे, और जो खड़े खड़े नहीं निकले अड़ गए कि मैं तो किसी कीमत पर छोड़ूं नहीं, तो फिर क्या होगा मालूम? अड़ गए का मतलब समझते हो? क्या समझते हो? तुम तो हिंदी जानते नहीं, तुम क्या समझोगे? तुम जानते हो? कोई नहीं जानता। अड़ गए माने जैसे घर में अड़ जाते हैं ना अपन, जब कोई ज्यादा अपन उठा के भगाने लगता है ना, तो फिर लेट जाते हैं पकड़ के, मैं नहीं उठूंगा। उसका नाम है अड़ जाना, आड़े हो जाना। आड़े हो जाना, चिपक जाना बुरी तरह, उसका नाम है अड़ गए। कहते हैं वे तो अपनी बात पे अड़ गए। समझे ना? अब तुम जब देह छूट जाएगी तो अड़ जाओगे, तो घर पे आड़े पड़े रहोगे। तो तुम अड़ गए, तो उनको फिर घर वाले नहीं, पंच आके निकालेंगे। क्यों? और ठठरी पर बांध कर, क्यों बिना बांधे ले जाओ ना, कि भैया इसकी बहुत खराब आदत है, कई दफे घर छोड़ के गया, लौट के आ जाता, न मालूम कब से ठंडी पहले उठा है और कूद के घर की तरफ भागे। बहुत खराब आदत है, इसे कसो अच्छी तरीके से, इसे अच्छी तरह से कस के, और सब लेके
चारों तरफ घूम के घेर के 100-200 आदमी साथ में जाकर के भाग न जाए, पकड़ के वहाँ ले जाते हैं। अब तो छोड़ दो कि भैया नहीं, अपने यहाँ गाड़ते नहीं है। क्यों? कि गाड़ी में से जो उखड़ के निकल के आ जाएगा तो उसे जलाओ, बिल्कुल खाक कर दो, जो आने के नो चांस। और फिर जो उसकी वह राख माख बचती है ना, तो दूसरे दिन उसे सुबह ले जा करके नदी में डालो, क्योंकि हवा चलेगी और राख उड़ के अपने घर में आ गई तो अरे ये लोगों की ये हालत होती है कि बह के गंगा जी में जाके बंगाल की खाड़ी में पहुंच के समुद्र में पहुंच जाए, अब आने के नो चांस। अब बोलो, तुम्हें निकाले जाने से निकलोगे कि खुद छोड़ के जाओगे? अब मालूम, जब कोई मिनिस्टर से मुख्य प्रधानमंत्री नाराज हो जाता है तो उनको ऐसा नहीं होता कि नोटिस दे दिया, तुमको निकाला जाता है और तुमको ये किया जाता है। उनको बुला करके प्रेम से कहा जाता है कि आप इस्तीफा दे दीजिए। वो नहीं कहता है, किसी दूसरे से कहलवाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं, उनका विश्वास आप में नहीं रहा है, इसलिए आप त्यागपत्र दे दीजिए। और वो त्यागपत्र दे देते, 100 में से 99 दे देते हैं। वहाँ भी कुछ अड़ियल होते हैं। आपका कहना मैं नहीं मानूंगा, जब प्रधानमंत्री मुझसे खुद कहेंगे तब मैं मानूंगा। चल भैया, प्रधानमंत्री खुद कह देते हैं, मेरी गलती क्या है? आपको, अरे भाई, प्रधानमंत्री को अधिकार है कि वो अपने विश्वास पात्र लोगों को मिनिस्टर बनाए। तो इतना आरोप पर्याप्त है क्या कि हमारा विश्वास आप में नहीं रहा है? क्यों? क्या कोई कारण बताना जरूरी नहीं है? मालूम, संविधान में लिखा है ये सब। बस हमारा आप में विश्वास नहीं रहा, बस खत्म, कोई कारण बताने की जरूरत नहीं है। अब वो जो अड़ जाए तो क्या होगा? अच्छा बताएं हम, निकालो इनकी फाइल, कितने करोड़ किसने खाए, कितने करोड़। अरे इज्जत के साथ चले जाओ चुपचाप, बोलो अब बताएं, देखो जल्दी। हाँ साहब ने त्याग पत्र देता, त्याग पत्र दे के जाओगे तो हम कहेंगे कि उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था और हमको आदमी, सक्रिय आदमी चाहिए था, इसलिए कहते हैं जब उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा तो फिर बराबर हम लेंगे। इज्जत के साथ जाना है कि नहीं जाना, बोलो? तो ये मनुष्य देह को छोड़ के जाना पड़ेगा। इज्जत के साथ जाना है कि निकालने जाना है? होड़ है, कौन किसको पहले छोड़ता है, कौन किसको पहले मारता है? नहीं है? स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब इकट्ठे घेर के मरते समय इकट्ठे हो जाएंगे। क्या कहेंगे? वह चाबी कहाँ रखी, वे पैसा कितने जमाए थे, किसको कितने लेने, किसको कितने देने? देने की कौन पूछता है? लेने क्या अकाउंट कराएंगे तेरे से? ये तेरे पास जो बचा है, लड़का को कितना देना, लड़की को कितना देना, मंगलायतन को कितना देना, टोटा बलस्मारक को कितना देना, ये अकाउंट कराएंगे तेरे से? अब करना भी तो चाहिए ना अकाउंट, पहले कर लेना, निपटा लेना अभी से, झगड़ा खत्म। गवर्नमेंट को सुविधा है आजकल, क्या बोलते हैं उसको, बिल कर दे, झगड़ा खत्म, पहले से निपटा देना। क्यों? अंतिम समय के लिए बचा के रखता है। मैं कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूं, आप भी किसी का डिस्टरबेंस, उपदेश की अपेक्षा मत रखो। जब तक पढ़ने लायक आंखें हैं पूरा पढ़ लो, जब तक सुनने लायक कान है पूरा सुन लो, जब तक विचारने लायक मन है पूरा विचार के निर्णय कर लो, और फिर उसकी भावना भाव निरंतर, भावना भावना माने रिपीट करना अंदर में। क्या क्या रिपीट करना? कि सर्वज्ञ ने भाषा निरंतर उपयोग लक्षण जीव है। तो कैसे हो सकता है पुर्गल में? ये मैं हूं, तुम उसे पहचान लो और उसमें अपने उपयोग को स्थिर कर लो। कोई चिंता नहीं है, उपयोग बाहर चला जाए तो घबराना नहीं, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बंद भी नहीं होता है। अब आत्मा में से अपनापन नहीं छूटना चाहिए। कहाँ लिखा कि उपयोग बाहर चला जाए तो बंद नहीं होता है? कोई आचार्य का बात? हम पंडितों की नहीं मानते हैं। समंत भद्र ने आत्ममीमांसा में देवागम स्तोत्र में लिखा है
तुम लोग वहां तक पढ़ते ही नहीं हो, वहां तक पहुंचते ही नहीं हो। क्या लिखा बोलो? अज्ञानाच्चे ध्रुवो बंधो ज्ञानंतान्न केवली। ये पंक्ति है उसकी, दिवागम स्तोत्र की। यदि अज्ञान से बंध माना जाएगा, कौन से अज्ञान से? औधिक अज्ञान से, तो फिर कोई केवली तो है ही नहीं, और गे अनंत हैं, तो अज्ञानी तो 12वें गुण स्थान तक है। तो अज्ञानी अवस्था में भी केवल ज्ञानी होने का पुरुषार्थ होता है। इसलिए परद्रव्यों को नहीं जानने से बंध नहीं होता और जानने से बंध नहीं होता। क्या? उन्हें अपना मानने से बंध होता है, उन्हें निज रूप जानने से बंध होता है, उसमें अपना जानकर मानकर उपयोग रमाने से बंद होता है। और वैसे उपयोग रम जाए तो भी बंद नहीं होता है। बंद की प्रक्रिया है ये, सो बंद समास हो, बंद की संक्षेप में प्रक्रिया ये है, ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। तो ये क्या चीज कही इन 3 गाथाओं में कि ये जो हमने तुम्हें बताया कौन कौन, कर्म नो कर्म, भाव कर्म कह लो इनका नाम, चाहे बद्ध अबद्ध, पुद्गल द्रव्य कह लो इनका नाम, ये सब चीजें मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। दृढ़ता से पक्का निर्णय एक करो, व्यवहार के वचन कदाचित निकलें तो भी उसकी कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन श्रद्धा में रंच मात्र भी नहीं होना चाहिए। और अपने आप को धोखा मत दो कि उधर ही रमे चित्त जाता है, श्रद्धा के लेवल पर जाता है, ज्ञान के लेवल पर जाता है कि नहीं नहीं हमें तो विकल्प ही आया है। ऐसा ये जो अदालत है कि हम थोड़ी तो तुम्हें देने वाले हैं, उसकी सजा हम देने वाले नहीं हैं। सजा तो प्रकृति देगी, ऑटोमेटिक मिलेगी, तुम में एक तो बुद्धि उसमें रहेगी। तो हमें सफाई देने से क्या फायदा है? यदि आपकी नहीं है तो हम आपको नमस्कार करते हैं, है तो सुधार लेना, हमें कोई प्रूफ नहीं देना है, ना कोई प्रूफ लेना है। कदाचित हमको ऐसा लगता है बाहर से देखने पर अंदाज से कि ऐसी परिणति आपकी है, तो विकल्प आता है तो कह देते हैं, नहीं है तो बहुत बढ़िया बात, इससे बढ़िया है, होए तो छोड़ लो, नहीं छोड़ने हो तो बहुत बढ़िया है, हमें क्या करना। क्यों? वस्तु का स्वरूप ये है, ये गाथा में बता रहे। अब इसकी टीका अपन कल पढ़ेंगे। टीका बहुत मार्मिक तो क्या है, यही जो 4 बातें हैं उन्होंने विस्तार से इसमें बताई। संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे। कल 3 गाथाएं अपन ने पढ़ी थी, 23, 20वीं और 25वीं, है ना। इन 3 गाथाओं का टीका चलेगी। इन 3 गाथाओं में यही कहा गया है कि अज्ञानी जीव ये पुद्गल में जो शरीर आदि पर पदार्थ हैं, राग आदि भाव हैं, इनको अपना कहता है, और सर्वज्ञ भगवान ने इन्हें अपना नहीं कहा है। तो 2 में से किसकी बात माने, है ना। फिर कहते हैं कि यदि तू पुद्गल रूप हो तो तू पुद्गल हो सकता है, पुद्गल का कर्ता हो सकता है, पुद्गल का स्वामी हो सकता है। अथवा पुद्गल जीव रूप हो तो तू उसका कर्ता और स्वामी हो सकता है, और वो तो कभी ऐसा होने वाला है नहीं। हम समझते हैं कि ये तो बड़ी स्थूल बातें 19वीं गाथा से चली हैं यहाँ तक, अब 31वीं गाथा आएगी तब देखना सूक्ष्मता। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ कि इन गाथाओं में क्या स्थूलता है और उसमें क्या सूक्ष्मता है। उसमें ये लिखा कि द्रव्येंद्री, भावेंद्री और इंद्री के विषयभूत पदार्थ ये मैं हूँ इसका मानना अज्ञान है, और ये मैं नहीं हूँ इसका नाम न ज्ञान है। क्योंकि ये सब गेय हैं, और गेय को ज्ञायक मानना, तो गेय में और ज्ञायक में संकर कर देना, ये ज्ञायक संकर दोष है। बोलो कौन सी बात अलग हटके है कि यही बात चली गई है कि एकदम कितनी कठिन बात आ गई और एकदम कितनी सरल बात आ रही। कहाँ तो कह रहे थे तीर्थंकरों की स्तुति जो कह रही है वो सब मिथ्या हो जाएगी, इसलिए शरीर को ही आत्मा मान लो।
तो वहाँ ऐसा कौन सा कह दिया, गजब कर दिया है। वहाँ भी कर्म नो कर्म है ना, उनको ही तो जीव मानने वाले को अज्ञानी कहा है, पर उनका नाम वहाँ क्या रखा है, इंद्रिय। यहाँ रखा है उनका नाम कर्म नो कर्म, और आगे चल के रखा है उनका नाम वर्णादि और रागादि भाव। फर्क क्या है बोलो अभय कुमार जी? एक ही चीज को अनेक तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया कि जो हमारे 8 कर्मों के उदय में, घातिया कर्मों के उदय में संयोग होते हैं, घातिया कर्म के उदय में संयोगी भाव होते हैं, ये सब क्या मैं हूँ, मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ, बस इसका नाम है अज्ञान। और ये मान्यता छूटकर जो त्रिकाली भगवान आत्मा है उसकी अनुभूति पूर्वक उसमें ऐसी श्रद्धा होना कि ये मैं हूँ, ये मेरे हैं, ऐसा ज्ञान होना और ऐसी आचरण होना, उसका नाम संबंध दर्शन ज्ञान चारित्र है। पर यही बात को बार बार अनेक तरीके से वो कह रहे हैं। हमको लगता है कि एकदम यहाँ आकाश में ले गए, ऊपर चले गए, और एक दिन है क्या है असलियत में। परिचित विषय हमें सरल लगता है और अपरिचित विषय हमें कठिन लगता है। वही बात यदि हमने 10 दफ़े सुन ली है तो हमको लगती है वो कॉमन बात है, सब जानते, बच्चा बच्चा जानता है, इसमें क्या दम है। जो बच्चा बच्चा जाने वो बात स्थूल होती है, और जो कुछ लोग जाने वो बात सूक्ष्म होती है। अब ये गे गया एक शंकर दोष है ना, और फिर वो जितेंद्रिय जिन और निश्चय स्थिति, अब ये सब ऐसे हैं कि सर्वसाधारण के परिचित नहीं है। बात उनमें वही बताई है, उन्हीं से भेद विज्ञान कराया है, तो हमको लगता है बहुत सूक्ष्म बात हो गई। मैं खोजता रहता हूँ समय सार की गाथाओं में पहली से लेके अंत तक एक अनुश्रुति से रचित प्रवाह है। आप जानते हैं काव्य के 2 भेद होते हैं, एक प्रबंध काव्य और एक मुक्तक काव्य। प्रबंध काव्य में एक चीज चलती है लगातार, एक दूसरे से संबंधित होता है, एक उनको तोड़ा नहीं जा सकता है, और मुक्तक काव्य अपने में पूरा हो जाता है। जो बात उसे कहना है वो 4 छंदों में, 4 लाइनों में, 8 लाइनों में कह के खत्म, बस। तो बहुत से लोग कहते हैं कि ये समय सार कितना महान ग्रंथ है, इसकी एक एक गाथा मोती है, मोती। मुक्तक, मोती माने, और समय सार उनकी क्या है, मोतियों की माला। कहना क्या चाहते हो तुम? यानी इसमें एक गाथा से दूसरी गाथा का कोई संबंध नहीं है। ये रहीम के दोहे इकट्ठे कर दिए हो ना, तो एक दोहे से दूसरे दोहे का कोई लेना देना नहीं है। अब बस एक नीति की बात वो अपने में कहता है। अरे भाई, इसमें ये प्रबंध काव्य है और इसमें बिल्कुल एक गाथा से दूसरी गाथा का बहुत घना संबंध है। अमृतचंद्राचार्य ने इसे जो बहुत स्पष्ट किया है, जयसेनाचार्य ने उससे भी ज़्यादा सरल भाषा में स्पष्ट किया है, और मैंने भी इस टीका में उसको बताने की हर गाथा में ये लिखा कि अभी ये कहा गया, अब इसके बाद में ऐसा प्रश्न खड़ा होता है, इसलिए ये कहा गया। और ऐसा तक हुआ है अभय कुमार जी कि जो उत्थानिका है अमृतचंद्र की लिखी हुई, तो उसमें से वो अनुश्रुति से रचित प्रवाह जोड़ने में मुझे कठिनाई हुई, तो मैंने वो उत्थानिका अपनी तरफ से लिखी और अमृतचंद्र की उत्थानिका को भी शामिल किया बीच में। कैसे? जैसे अष्टसती में अष्टसती मिली है, आप जानते हैं, सुनिए क्या है। एक अपना देवागम स्तोत्र है, इसकी अकलंक देव ने एक अष्टसती नाम की टीका लिखी, और विद्यानंदी आचार्य विद्यानंदी पुराने उनने अष्टसहस्री नाम की टीका लिखी। और उसमें गजब यह है वीरेंद्र जी कि वो अष्टसती माने 800 श्लोक प्रमाण, और अष्टसहस्री माने 8000 श्लोक प्रमाण। माने जो बात अकलंक देव ने एक श्लोक में कही, विद्यानंद जी ने उसे 10 श्लोक में कही।
क्या श्लोक नहीं है गद्य, लेकिन श्लोक प्रमाण गिनती ऐसे होती थी पहले। और उसको उसमें पूरी समाहित कर लिया। अकलंक देव की एक पंक्ति भी नहीं छूटी जो अर्थशास्त्री में ना हो। और यदि उसे अलग अलग टाइप में नहीं छापें तो बड़े बड़े विद्वान नहीं निकाल सकते कि अकलंक की पंक्ति है कि विद्यानंद की। तो वे उसमें छापते हैं ना, तो अकलंक की कोई बोल्ड टाइप में छापते हैं और विद्यानंद जी की को फिर सामान्य टाइप में, जिसे मालूम पड़ता है कि ये अकलंक की है। जैसे राजवार्तिक है तो वृत्ति भी उन नहीं लिखी और वार्तिक भी उन नहीं लिखे, ऐसी ये वृत्ति है कौन, अरस्वती, और वो वार्तिक है। ऐसे ही यहां हुआ है। मैंने क्या किया कि जैसे मान लिया 4 लाइन में मैंने उसकी उत्थानिका लिखी और अमृतचंद्र ने तो आधी लाइन में ही लिखी थी। अथ आ अप्रतिबुद्धा, अब यहाँ पर मूर्ख लोग कहते हैं, अज्ञानी कहता है, और ज़्यादा किसी की समझ में नहीं आए ऐसी भाषा में कहना हो तो अप्रतिबुद्ध कहता है तो अर्थ उसका मूर्ख ही। मूर्ख जी कहते हैं ख्याल में है ना। इतना लिखा, अब मैंने 4 लाइन में लिखी। तो मैंने ये किया कि जो अमृतचंद्र की टीका का भाव नीचे आया है अर्थ, उसे बोल्ड कर दिया और बाकी को बाहर रहने दिया, जिससे आपको मालूम पड़ जाए कि अमृतचंद्र की टीका में से ये लिया है। इसी तरह का भाव, क्योंकि एकदम अक्षर से अक्षर संस्कृत से हिंदी में लगाएंगे ना तो ऐसा अनुवाद होता है। जैसे उसमें संस्कृत में मैं जाता हूँ कि तो हम गच्छामी, और गच्छामी हम भी लिख सकते हैं, और अंग्रेजी में आई एम गोयम, लेकिन हिंदी दोनों की प्रकृति नहीं मिलती है। हिंदी को सीधा ही लिखना पड़ेगा कि मैं जाता हूँ मैं नहीं चलेगा अंग्रेजी जैसा। मैं जाता हूँ, क्यों है ना, हूँ जाता, आई एम गोइंग है ना, मैं हूँ जाता, ऐसा भी नहीं अनुवाद करेंगे तो क्या हालत होगी। और संस्कृति गच्छाम में हम जाता हूँ मैं, तो कैसी हिंदी बनेगी। तो जो ये मक्खी मारने के आदि लोग हैं ना और अपने को बहुत महान समझते हैं, वो उनका फिर ऐसा होता है कि वो जो लिखते हैं वो जानते हैं, भगवान जानते हैं, किसी की समझ में कुछ नहीं आता है। हर भाषा की प्रकृति अलग होती है। संस्कृत की प्रकृति मिली हुई है, संयोगी प्रकृति है, और हिंदी की असंयोगी प्रकृति है। मतलब संस्कृत में विभक्ति लगेगी तो मूल शब्द में मिला के रामस्य, राम और श्या ऐसा नहीं लिख सकते अलग, और हिंदी में लिखेंगे तो राम का, राम के साथ का मिला नहीं सकते। यदि मिलाते हैं तो वो हिंदी नहीं है, उसकी वियोगी प्रकृति है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का जब मैंने संपादन किया था ना, तो कम से कम 2000 जगह मैंने ये तोड़े। पुराना मोक्ष मार्ग प्रकाशक और नया देखना आप, वहाँ होगा राम और का इकट्ठा, और मेरे में होगा राम अलग और का अलग। आपको पता नहीं पड़ेगा क्या किया गया इसमें, आपको अंदाजा नहीं लगेगा उसमें कि इसमें क्या किया गया है। आप तो उसे भी पढ़ते जाएंगे, इसे भी पढ़ते जाएंगे, आपको पता ही नहीं है मिलाया जाता है क्या लगा। और आप लिखेंगे तो कहीं मिला देंगे और कहीं नहीं लिखेंगे। हुकुमचंद जी तो कहीं जी हुकुमचंद के साथ मिला देंगे और कहीं अलग कर देंगे, कहीं हुकुम अलग कर देंगे, चंद अलग कर देंगे, जी अलग कर देंगे, कहीं तीनों को समेट लेंगे। क्या करना चाहिए किसी को कुछ पता नहीं है। आना पड़ेगा, जयपुर में 1 साल भर भर्ती होना पड़ेगा। यहाँ बताऊंगा तो पवन कहेगा कि विषय से विषयांतर भाषा पढ़ाने लग गए। देखो अनुवाद कैसे किया जाना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको। जो एक पैरा है संस्कृत टीका का 4 लाइन का, उसको पूरी तरह पहले उसका अर्थ आप अपने मन में समझो, और फिर अपने मन में समझ के वो पूरा बिल्कुल अपनी भाषा में उस पैरे को नीचे लिखो, फिर सही अनुवाद आएगा। फिर मिलान करके आप देख लो कोई बात छूट तो नहीं गई, कोई बात ज़्यादा नहीं आ गई।
लेकिन आपने ऊपर से मिलान देख देख करके आई की जगह मैं लिख दो, एम की जगह हूँ लिख दो, गो की जगह जाता हूँ लिख दो, तो गए काम से। ये शब्दानुवाद जिसे बोलते हैं ना, वो नहीं हुआ होता है। इसलिए मैंने कहा कि ऐसे लोग माथा मारे बिना नहीं रहेंगे, इसलिए मैंने लिखा इसमें कि मैंने भावानुवाद किया है। सब झगड़ा खत्म कि साहब ये शब्द नीचे आ गया, ये छूट गया, ये रह गया, होगा। मेरे तो भाव मिलाओ, इसमें जो अर्थ है इस टीका का, इसमें जो अर्थ है उसमें क्या अंतर है। अर्थ में फर्क पड़ा हो तो मेरे से बात करो, कि पड़ा होगा तो फिर क्या करोगे तुम? क्या करेंगे? सुधार लेंगे और क्या करेंगे? कि हम तो इतनी मेहनत करें, कितनी हम तो इतनी मेहनत करें, मुश्किल से गलती ढूंढ के लाएं और तुम 1 सेकंड में उड़ा दो। हमें तो मजा लेना है कि पंडित हुकुमचंद भी गलती करता है, लेने नहीं देते, तुमने कभी सुधार देंगे, क्या करें? इस मौके पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जब प्रियतम रत्नाकर का हिंदी अनुवाद का काम बड़े दादा को सौंपा गया, तो बड़े दादा ने कहा कि ये काम मैं तभी स्वीकार करूंगा कि जब हुकुमचंद इसका संपादन करने का काम स्वीकार करे। क्यों? तो उनने कहा कि ऐसे लोगों से निपटने की ताकत मेरे में नहीं है। सच्ची बात है, बिल्कुल स्पष्ट एक शब्द। जैसे आप बोलते हो भगवान के सामने बोल रहा हूं, मैं तो भगवान और सोमेश्वर दो के सामने बोल रहा हूं। मेरे बस की ये नहीं है, इन लोगों से निपटना मेरे बस की नहीं है। अनुवाद में कर सकता हूं। तो मैंने कहा ठीक है करेंगे। तो हम करके एक भाग ले गए, और शशि भाई जी थे, नाम लेके बता रहा हूं, इसमें से ये छूट गया, यहाँ ये रह गया, यहाँ ये हो गया, यहाँ ये हो गया। वही मक्खी मारने जैसा अनुवाद करने का। मैंने कही मक्खी मरवाना हो ना तो किसी मूर्ख को दो, पंडित हुकुमचंद का काम नहीं है, उसका समय खराब मत करो।